ठीक है, इतने ज्यादा कूड़ा की मात्रा है, इतना अधिक मात्रा है कूड़े की कि हम उसको खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना शुरू किया हमने, कूड़े को छांटना शुरू करा। कौन से में? सबसे पहला है वेट गार्बेज, जिसका रंग क्या है? ग्रीन, है ना जी। फिर दूसरा कौन सा है? ड्राई, सूखा कूड़ा। ड्राई और गीला, सूखा, ये दो मुख्य कूड़े हैं। लेकिन इन्हीं दोनों का एक हिस्सा ऐसा है जो कि लाल है, यानी कि हैजर्डस वेस्ट है। समझ में आ रही है बात मेरी? इन्हीं दोनों का ही हिस्सा है। मुख्यतः कूड़ा दो ही प्रकार का है, गीला और सूखा। तो गीले में क्या क्या आता है हमारा? किचन वेस्ट, सारा जो किचन का बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके, नॉनवेज की बोन्स, ठीक है, प्लांट्स की कटिंग, पुराने बुबासी फ्लावर्स, फूल, ये सारे के सारे क्या आते हैं? हमारे गीले कूड़े में आते हैं। आपके पास गीले कूड़े का हिस्सा बहुत कम है, क्योंकि आपके यहाँ खाना नहीं बनता, लेकिन थोड़ी मात्रा है। चाय की पत्ती जो है, यानी कि टी बैग्स जो है, चाय का पत्ती जो है, वो गीले कूड़े का हिस्सा है। सूखा कूड़ा हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इसमें से मुख्यतः कौन कौन सा है? पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, ये हमारे पास सबसे ज्यादा है। और इसमें से भी पेपर, प्लास्टिक अधिक मात्रा में होता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये चार, इसके अलावा भी सारा कूड़ा सूखा कूड़ा है, लेकिन मात्रा इतनी अधिक नहीं है। ये चार वो चीजें हैं जो आगे भी छाटी जाती है ताकि हम रिसाइकल कर सके। पेपर की जगह जाता है, प्लास्टिक की जगह जाता है, धातु की जगह जाता है, और इनको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रिसाइकल करना कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको क्यों पता होना चाहिए? कूड़ा हम भी फेंक रहे हैं, गीले कूड़े की मात्रा कम है, सूखे कूड़े की अधिक है, मान लिया। लेकिन नीचे जब हम बिल्डिंग में फेंकने जाते हैं तो उसमें भी दो कंपार्टमेंट्स हैं, ड्राई और वेट। तो मुझे पता होना चाहिए गीला गीले की जगह है, सूखा सूखे की जगह है, मिक्स कूड़ा नहीं फेंकना है। क्योंकि जो तुम मिक्स कूड़ा करके फेंकते हो या तुम्हारा कूड़ा मिक्स होता है, तो बिल्डिंग में अगर 25 लोगों ने अलग करने की कोशिश की और तुम लेने की, तो तुमने उनकी मेहनत को भी पानी फेर दिया। किसी दिन जब सपोज करो किसी दिन एमसीजी वाले आते हैं छाटने के लिए, छटनी करने के लिए, देखने के लिए या कि आप ठीक से कर रहे हैं प्रबंधन की नहीं, तो क्या होगा? वो बोलेंगे कि ये तो पूरा मिक्स है, इसको फाइन लगा दो 50,000, 1,00,000 व्हाटएवर, है कि नहीं? फाइन लगेगा तो वो कहेंगे हमने तो सब कुछ किया, किसने किया ऐसा? तो फिर क्या होगा? पता तो लग जाएगा कहीं से कि किसका कूड़ा था। मान लेते नहीं भी पता लगता तो गार्ड बिठा देंगे, कुछ पता करेंगे, ये करेंगे, और फिर वो कहेगी कि नहीं ये तो शेल से आया था, इनको फाइन लगाओ 20,000। समझ में आए कि नहीं है? तो हमें ये पता होना जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला? गीला कूड़ा खत्म करना बहुत आसान होता है। इतने सारे कूड़े में से अगर मैं गीले कूड़े का कुछ हिस्सा अलग करके उसको खत्म कर सकती हूँ, तो कम से कम मेरा वो वाला हिस्सा तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये गीला कूड़ा कहाँ जाएगा? कंपोस्ट मशीन के अंदर। कंपोस्ट मशीन के अंदर गीला कूड़ा फेंका जाएगा और उस कूड़े से खाद बनेगी, खाद सड़कों पे इस्तेमाल हो जाएगी और मेरा गीला कूड़ा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? सूखा कूड़ा, वो तो रिसाइकल करने जाएगा। लेकिन गीले और सूखे का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे हम हैजर्डस वेस्ट बोलते हैं। ये वो कूड़ा है जो उठाने वाले को, यानी कि आपको छांटने वाले को, यानी कि नीचे में जो छांटते हैं, जो लेके जाते हैं, उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारे पास भी इसका कुछ हिस्सा होता है, जैसे कि टूटा हुआ कांच, ठीक है ना,
जो कि आपके यहाँ पे फिर भी कम है, मान लिया, क्योंकि आपका ग्लास तो चाहे वो बोरोसिलिकेट का है, लेकिन जो प्लेटें हैं वो तो कांच की है, वो तो टूटती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कप वप है, टूट जाता है, तो क्या मैं उसको सूखे कूड़े में डाल दूंगी? नहीं, क्योंकि सूखे कूड़े को पन्नी कोई अलग करेगा तो उसके हाथ में चोट लग जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग से फेंकते हैं। मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा, छिपकली, क्या उसको मैं इसमें फेंकूं, गीले में? नहीं, इसको भी मुझे अलग से फेंकना पड़ेगा। और सुई, बैंडेज, पुरानी दवाइयाँ, ये सारे पुरानी टूटी हुई चीजें, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब क्या है, अलग से फेंकने का है। ठीक है कि नहीं है? और इसके अलावा बच्चे की डायपर, सैनिटरी का वेस्ट, ये सारा बाथरूम का कूड़ा, ये सारा भी इसी कूड़े का हिस्सा है, क्योंकि इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे गंदा कूड़ा है, इसको अलग से जाकर आग लगा देंगे, डब्बे में डालकर कुछ भी कर देंगे, लेकिन खत्म करेंगे अलग से। इसको रिसाइकल करेंगे और उसकी खाद बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने कूड़े को छाटा। हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम हाउसकीपिंग का हिस्सा है, कूड़ा हम फेंकते हैं, कूड़ा हम फेंकने जाते हैं, उठाते भी हम हैं, चाटते भी हम हैं। और किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में ये पूरा काम हाउसकीपिंग के हिस्से आता है। यहाँ पे क्योंकि हम बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं तो हमारा कुछ हिस्सा बच जाता है, हमें सिर्फ फेंकना होता है। लेकिन इतना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कूड़ा मैं फेंक रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता हो और उस कूड़े को मैं सही जगह पे फेंकूं। समझ में आ गई कि नहीं? गीला कूड़ा क्योंकि प्राकृतिक कूड़ा है, नष्ट करना आसान है, तो इसीलिए समझ में आ गई। अब ब्रोकन ये सारा ये हैजर्डस वेस्ट हो गया, अलग से फेंकने का हो गया, ठीक है। अब लास्ट चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि भाई तुम किसी सोसाइटी में जाते हो, ठीक है, तो ये और भी मुश्किल होता है क्योंकि लोग छाट के नहीं देते और वो आप लोगों को ही करना पड़ता है। ग्लव्स पहन के, पन्नी अगर आ गया है तो अलग करना। यहाँ पे हमारे पास प्रिविलेज है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, ये बिल्डिंग वालों को करना पड़ता है। अगर करना पड़ता है तो पर कम से कम कोई भी कभी भी आपकी ऑडिट के लिए आए, चेकिंग के लिए आए, उसको कूड़ा अलग ही मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वो जिसमें आप चाय पत्ती डालते हो गीले कूड़े का डस्टबिन किसी ने चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर एक पेपर की प्लेट डाल दी है या वो पीके प्लास्टिक का कैन डाल दिया है, कुछ भी ऐसा ही डाल दिया है, तो मेरे को ग्लव्स पहन के उसको वापस से उसकी सूखी जगह पे डालना पड़ेगा। सर को तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको करना चाहिए, करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है ना। अब देख नहीं रहा कोई तो नीचे वाले को करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस तरफ है, और नहीं होते तो हमें करना पड़ता। बाकी एक चीज यहाँ पे है जो हमारा यहाँ पे सर मैम इंटरवेन कर सकता है। अगर कोई इस टाइप का कर रहा है तो आप जैसे एक बार अगर देख लिए उसको आप इंटरवेन कर सकते हो, जो ये चीज यहाँ पे नहीं यहाँ पे डालना है। आपको पता है जितनी भी गुड़गांव की 70% सोसाइटी है सब में छठ नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? सबको पता होता है। लेकिन जब मैं उन सोसाइटीज में जाती हूँ तो अभी भी बहुत सारे सर मैम है जिनके घर में 2 डस्टबिन ही नहीं है। जब 2 डस्टबिन ही नहीं है तो 2 तरीके के कूड़े फेंकना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं है? बाकी फिर भी जिसको वो मेल करते हैं, जो करते हैं, वो तो निर्भर करता है कि वो उसके बिल्डिंग हेड वगैरह कौन है, पर उनके पास की भी नहीं होती। कहने का मतलब है जिसको नहीं करना होता उनकी सोसाइटी से करने वाले नहीं करते। और ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात? इच्छा नहीं है। देखो सच बात ये होती है कि कूड़े के ढेर किसी को भी अच्छे नहीं लगते। किसी भी खूबसूरत जगह की खूबसूरती को गंदा सा सड़ा हुआ कूड़ा, बदबू मारता हुआ कूड़ा स्पॉइल कर सकता है कि नहीं है? और उसके अलावा बीमारियां, मच्छर और गंदगी, आप खुद देखो गुड़गांव में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, किसी भी तरफ चले जाओ बहुत ही गंदा। अभी कुछ स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने उठा रखा था, पूरी जगह कूड़ा ही कूड़ा था, आधी रोड कूड़े से भरती थी। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हर कोई जब तक नहीं करेगा तब तक मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि मैं बहुत सारे, ने आपको बोला ना हर जगह जाके ट्रेनिंग देती हूँ मैं रेजिडेंशियल में, वहां पे भी कुछ मैडम लोग ऐसा मिलता है जो मतलब पूरे
दिल जान पैसे वैसे सब दिमाग दुमूग लगाकर ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भैया कूड़ा अलग अलग फेंको। और यहाँ तक कि इस हद तक मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, दूध की थैली आती है, दूध की थैली तो पता है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं टिक कैंची से और दूध को डाल देते हैं, फिर वो थैली को सूखे कूड़े में डाल देते हैं, है ना। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, ये उन्होंने मुझे समझाया, नहीं मुझे तो पता था, लेकिन खुद से नहीं हो रहा है, घर में अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि चलो सूखा गीला तो अलग हो जाता है, लेकिन लेवल जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कटते हैं प्लास्टिक के, वो रिसाइकल वाली जगह पे नहीं जा पाते, वो किसी काम के नहीं है, वो रिसाइकल नहीं हो। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर ये थैली है, सपोज ये थैली है, तो इसको ऐसे पूरा आधा तक काटो और वो जो उसका हिस्सा है उसके साथ लगे रहने दो और दूध को ऐसे पलटो, जैसे समझ में आई मैं क्या है। तो फिर क्या करते हैं, वो उसके साथ ही लगा रहा प्लास्टिक का, प्लास्टिक के साथ जुड़ा रहा, तो वो रिसाइकल हो जाएगा। समझ में आई। ऐसे ही जो दही की डब्बी होती है, डब्बी मतलब जो डब्बे में दही आता है, तो क्या करते हैं, उसको भी वो धोकर फिर सूखे में डालते हैं। क्यों, क्योंकि गीले में ना रहेगा सूखे में गीला कूड़ा रहेगा तो भी रिसाइकल वाला लेके नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता था, लेकिन सच बात है। उसको क्या है, जल्दी प्रोसेसिंग में डालेगा, अलग करेगा और अपना काम खत्म करेगा, पैसों का बात है सब। जहाँ गंदा होता है तो वो थोड़ी ना धोने बैठेंगे तुम्हारे लिए, वो तो छाट के वो कूड़े के पहाड़ में फेंक देंगे डस्टबिन, ये किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली वो बोलते हैं इसको धो के फेंको, मैं भी यही सोच रही थी यार ये तो सही बोल रहे हैं। फिर आई बात किसकी, जोमैटो और स्विगी के खाने की। आपको पता है ना, वो डब्बों में आता है। सोचो मैं घर में अगर एक आलू मटर की सब्जी कोई भी पनीर वगैरह कुछ भी बनाओ, 2-3 सब्जी रोटी चावल, तो कितना कूड़ा होगा, गीले डस्टबिन का इतना सा हिस्सा, प्याज भी टमाटर भी छिलके भी मान लो, पालक भी मान लो, तो इतना हो जाएगा, है ना। और जब बाहर से आता है तो पूरा का पूरा है कि नहीं। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, वो जो प्लास्टिक के डब्बों में खाना चिपका रहता है, चाहे प्लास्टिक का नहीं गत्ते का डब्बा है, वो इको फ्रेंडली वाला जो वुडन वाला है, तो भी तो उसमें खाना चिपका रहता है। जैसे कि कोई भी सब्जी आप भी पलटते हो लेकिन उसमें रह गई, तो वो फिर भी रिसाइकल में नहीं जाएगा, फिर भी वो कूड़ा ही रहेगा, फिर भी वो पहाड़ में जाके मिलेगा। समझ में। तो कहने का मतलब है पहले के जमाने में कूड़ा था ही नहीं, तो इतना मुश्किल नहीं होता था। अभी कूड़ा ही कूड़ा है, दूध की थैली प्लास्टिक की, आटा दाल चावल चीनी सब कुछ प्लास्टिक की चीज है। चलो प्लास्टिक में नहीं तो कागज में तो है ही, और कागज भी तो कूड़ा है। समझ में आ रही है। तो कूड़ा तो बहुत अधिक है। आप गांव में जाते हो, गांव में क्या हमें जरूरत है इन सब चीज की? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, किसी को दूध चाहिए तो जिसके घर में गाय भैंस होती है अपना एक पतीला लिया, उसी में लेके आया, उसी को बॉईल किया, पी लिया, खत्म हो गया। इवन की मार्केट से भी बनता था कि वो लेके जाता है डब्बा, जाके दूध खरीद के लाता है। टिफिन लेके जाता है दूध लाने के लिए हमारे इधर गाँव का तरफ में हर दिन आता। फिर प्लास्टिक कम यूज होता है, प्लास्टिक कम यूज होता है। और सही बात ये है कि वहाँ पे कोई जब आप लोग को जब खाना होता है, कुछ आप फ्रूट्स खाते हो, मूंगफली खाते हो, चने खाते हो, बुरबुरे खाते हो, ऐसी चीजें खाते हो, यहाँ पे तो सब कुछ प्लास्टिक में, पेप्सी, चिप्स वगैरह 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 सब कुछ खाना सब प्लास्टिक, इसलिए पूरा प्लास्टिक ज्यादा नहीं है, सेहत के लिए तो हानिकारक है। वो होगा, वो तो सब कुछ हानिकारक है, उसके बारे में बात ही नहीं है। ये बात इसके बारे में समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा पूछो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप देखना, मैं बोल रही हूँ ऐसा, सड़क पे भी जो लोग अलग अलग नहीं फेंकते और इधर उधर फेंकते हैं, उनको हाथ में फाइन मिला करेगा 100 रुपए, 50, 500 रुपए, 200 रुपए। अगर करना है तो कंट्रोल पुलिस को, एमसीडी को, जिसको भी, जो भी बड़े शहरों में जल्दी हो जाएगा। ये होता है दुबई वगैरह, बाहर के कंट्री में ना होता है, और वो बहुत साफ होते हैं। बिल्कुल साफ नहीं, ठेला वाला नहीं था पहले,
ये हो गया अभी, जैसे देखो ट्रैफिक वाला का सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन कर ऑनलाइन दिया, कर दिया, सारे चीज अभी सेम कंडीशन। पहले से आगे पूरा शुरू हो गया, फिर शीशा का देखो मैं है, बता रही हूँ 10 साल पहले एक्सप्रेस को मैंने नया नया ज्वाइन किया था 10 साल पहले। तो एक सोसाइटी करती थी खाली वर्ड्स का, एक दो और होगी, 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी हजारों में से जो अपना कूड़ा अलग करती थी, जबकि उनकी कलर कोडिंग सही नहीं थी, कलर कोडिंग सही नहीं थी, पर वो अपनी तरफ से अलग करते थे। वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर वो मशीन लगवाई थी। वो अब वो तब 35 लाख की लगवाई थी, आज की डेट में उसकी मशीन की कॉस्ट 7 लाख रुपीस है। मैं उदाहरण दे रही हूँ। गुड़गांव में है मैम, गुड़गांव में है, लेकिन वो तो अभी लगी है। हाँ नहीं मैंने गया था ना, 5-6 साल पहले लगी, मैंने किया था वो। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ 10 साल पहले 35 लाख की, मतलब महंगी खरीदी थी, समझ में, क्योंकि लोग को मालूम नहीं थी। लेकिन आज की डेट में उनकी मशीन तो चली रही है खैर, लेकिन उन्होंने अपने कलर कोड भी ठीक कर लिया, लेकिन उन्होंने तब से कर लिया है वो लोग, सोचो। और उनका मजाल है कि कोई गंदा कोई मिक्स हो जाए। मेड तक को पता है, मेड उनके घर की काम करने वाली को पता है कि कूड़ा अलग होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी गुड़गांव वन में तो अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी लोग छाट के नहीं फेंकते। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, घर में तो मेड काम कर रही है ना, मेड को समझाना पड़ेगा, पूरा तो मेड फेंक रही है, यही चीज मैडम थोड़ी ना फेंक रही है। और बच्चे तो कहीं पे भी फेंकते हैं, बच्चों को तो अभी, लेकिन बच्चों को भी पता है स्कूल में जी मैम सिखाते हैं, ये भी दिखाता है टीवी में। हाँ, अमिताभ बच्चन भी तो, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन। पूरा कैसे फेंकना है, पूरा साफ है। डेल वाला पहले तो गार्बेज रूम में कुछ नहीं था, अभी तो भाई शुरू हो गया, शीशा है, प्लास्टिक लिख दूं? हर एक सोसाइटी में क्या हुआ पता है, बड़ा बड़ा डस्टबिन हुआ है, उसमें अलग गीला सूखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरवेन करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे साइन वाइन ठीक कर है, रहा ना, फोन हाँ वो कर करो, ठीक है, फोटो खींचेगा, ले साइन कर दो। समझ में आ गई सबको? मैम बैठो। नहीं मैं तो जा रही हूँ, 6-7 जगह, 5-6 जगह। ये पता है, एक बात बताऊं, मैं सच ये अच्छी बात बताई, मैं भी घर में कोशिश करती हूँ गीला सूखा अलग करने की। मुझे मेरे घर में आती है, आंटी आती है, सब काम करने वाले, उनको भी बोलती हूँ आंटी दिखता नहीं है, दाल आपने फिर गलत फेंक दिया, आपको समझ में सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन वो जो मैंने बोला ना, दूध को ऐसे कट करके उसको धो के